अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि एक नहीं दो नहीं कई एड्स मैंने भी फेसबुक पे देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। और वो ऐड इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे लोग इस तरीके के ऐड चला रहे हैं कि सऊदी अरब में फ़लाँ शर्के की फ़लाँ कंपनी की नौकरियाँ आई हुई हैं, वीज़ा भी आपको दिया जाएगा, इकामा भी दिया जाएगा, 1600-1800 रियाल सैलरी भी दी जाएगी, रिहाइश और खाना भी दिया जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, बाकायदा तौर पर स्पॉन्सरशिप की जा रही है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे ही जाकर आप इसके कमेंट्स देख लेना, तो सारे के सारे कमेंट्स क्लियरली लोग बता रहे हैं कि ये टोटली फ्रॉड है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं वर्क वीज़ा के नाम पे। जब पाकिस्तानियों को एक बड़ी ख्वाहिश है, उनकी बड़ी कोशिश है कि वो सऊदी अरब जाके काम करें या दुबई जाके काम करने की कोशिश होती है, अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से, या भाई हमें किसी कंपनी में आप जॉब दिलवा दें, या जनरली आप हमें वर्क वीज़ा देके वहाँ भेज दें, हम नौकरी सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके के लोग मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं। मुझसे तो कांटेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि मेरे पास इस तरीके के कोई भी वीज़े नहीं होते। हम सिर्फ और सिर्फ उम्रे पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उम्रे का मुकम्मल पैकेज, उम्रे का भी सिंगल वीज़ा हम ऐसे ही किसी को नहीं देते, बल्कि रिटर्न टिकट के साथ देते हैं ताकि वो बंदा जाए और फिर वापसी भी आए। बहरहाल, तो इस तरीके की फ्रॉड चल रहे हैं और इस तरीके की फ्रॉड्स में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। मेरे अपने एक करीबी दोस्त वो इस तरीके के मामले में फंसे, अगरचे वो फेसबुक से तो नहीं आए थे, लेकिन वो साहब बराह रास्त आए थे और उन्होंने उन्हें सऊदी अरब ले जाने का जो है वो पक्का वादा किया। बहुत सारे जो है वो आसरे दिए, तकरीबन 3.5 लाख रुपए लेके वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया, ये कह के कि मैं 1 से 2 दिन में इस्लामाबाद से होके आ रहा हूँ और इस्लामाबाद एम्बेसी से आपका वीज़ा वगैरह सब ओके करवा के इंशाल्लाह लेके आऊँगा। और फिर वो जब गए तो कई सालों तक फिर उन साहब का पता नहीं चला। तो इस तरीके के फ्रॉड जो है वो फेसबुक के ज़रिए हो रहे हैं। वो आम बंदा, वो शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में किसी भी शहर में और वो अच्छे रोज़गार की तलाश में है, या वो कोशिश ही यही कर रहा है कि वो बाहर चला जाए किसी तरीके से और चंद पैसे कमा ले, तो वो फ़ौरी तौर पर लालच दिखा देता है, लालच में आ जाता है। और फिर होता क्या है कि होता है धोखा। आपके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं होते। आपकी ज़िंदगी भर की वो कमाई होती है, जमा पूंजी होती है। आपने बड़ी जगहों से जुगाड़ करके वो पैसे किए होते हैं कि चलो मैं बाहर चला जाऊँगा तो मैं ये पैसे भी रिकवर कर लूँगा और मज़ीद भी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर कर लूँगा। लेकिन ये सारा का सारा चल रहा है फ्रॉड। तो बराए मेहरबानी किसी भी शख्स की बातों में ना आए। सिर्फ अगर आपको कोई आपका सगा रिश्तेदार, कोई करीबी रिश्तेदार सगा जो वहाँ बाकायदा तौर पर रह रहा है, काम कर रहा है, अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें अपनी ही कंपनी में फलां जगह पर करवा दूँगा, इस तरीके की तरकीब है, तो आप एतमाद कर लें। बाकी मैं मशवरा दूँगा किसी दोस्त यार पर भी फ़ौरी तौर पर इस सिलसिले में एतमाद ना करें, ठीक है। बहुत करीबी दोस्त है, बचपन का साथ रहता है, ठीक है, तब भी इस तमाम चीज़ों को वेरीफ़ाई करते हुए एतमाद करें, ठीक है ना। तमाम चीज़ों को वेरीफ़ाई करें फिर एतमाद करें, वरना आखिर में दोस्त भी हो, रिश्तेदार भी हो, अगर वो ये कह दे भाई कोशिश तो की थी, हो नहीं पाया, आपके 2 लाख रुपए डूब गए, आपके 3 लाख रुपए डूब गए, बहुत माजरत, तकलीफ़ हुई आपको, बहुत माजरत, सॉरी, ये वो कर करा के रोना धोना डाल दे, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप रिश्तेदारी को या दोस्ती यारी को देखते हुए इग्नोर कर देते हैं। तो बहरहाल ये एक दूसरा साइड है। लेकिन फेसबुक वाले जो ये चल रहे हैं, इसमें एक काम तो ये करें कि ऐसा कोई भी ऐड आपके सामने आए तो उस पर कमेंट या लाइक करने के बजाय इस पेज को जाके रिपोर्ट करें। रिपोर्ट का ऑप्शन फेसबुक ने दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे, ऐसे पेजेस खुद ही बंद हो जाएंगे। ये लोग बाकायदा तौर पर अपने नाम के साथ सैयद लिख के, अपने नाम के साथ हाफिज़ लिख के, किसी दाढ़ी पगड़ी वाले की तस्वीर लगा के, बाकायदा तौर पर पता नहीं वो तस्वीर जिसकी लगी होती है वही बंदा होता भी है या नहीं होता, ये भी नहीं पता। कोई मेरी भी तस्वीर लगा सकता है, कोई किसी भी तस्वीर लगा सकता है उठा के। तो इस तरीके के ऐड चलाए जाते हैं और ऐड चलाकर फिर जो लोगों को जो है वो डसा जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है। तो बराए मेहरबानी ऐसे किसी भी फ्रॉड में ना आए। ऐसी फ़िलहाल कोई वैकेंसी किसी कंपनी की जानिब से बड़े पैमाने पे इस तरीके से नहीं आई है कि जिसके लिए पब्लिक हायरिंग उनको करनी पड़े, कि वो पब्लिकली पाकिस्तान के अंदर ऐड चलवाएँ और बाकायदा तौर पर हायर करें। और वहाँ पे हायरिंग आती है तो वो यकीनी तौर पर बहुत लिमिटेड होती है और वहीं के लोग जो वो उस लिमिट को और उस ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। अपने दोस्त यार रिश्तेदार वगैरह को बुलाकर वो सारे मामला वहीं के वहीं निमट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई पब्लिकली बाकायदा तौर पर वेबसाइट पे या फेसबुक पे या कहीं पोस्ट लगाने की ज़रूरत पड़े और फिर वो हायरिंग मुकम्मल हो। तो ये जो जितनी भी झूठी पोस्टें चल रही हैं कि हरमैन में खादिमीन की ज़रूरत है और इतने रियाल सैलरी है और ये खाना है और ये रिहाइश है, ये तमाम की तमाम चीज़ें सरासर झूठी हैं। इस पर बिल्कुल भी एतबार ना करें और ऐसे पेजेस को फौरी तौर पर रिपोर्ट करें जहाँ भी आपके सामने। और अगर कोई भी बंदा आपको दिखे ऐसी किसी भी चीज़ को प्रमोट करता हुआ, तो उस पर भी जो है ना वो कड़ी नज़र रखें। और अगर आपको कोई अपने जाल में फंसाना चाहे तो हरगिज़ किसी की भी बातों में बिल्कुल भी ना आए। ये सरासर दुबई के नाम पर हो चाहे या ये सऊदी अरबिया के नाम पर हो,
ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड है। तो इस फ्रॉड से बच कर रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।